चांदीपुर गांव में एक पुरानी कथा बहुत प्रसिद्ध थी। रात के बाद जो भी अकेला बाहर निकलता था उसे किसी अपने की आवाज बुलाती थी। कौन है? मुझे किसने बुलाया? बेटा, इधर आओ, मैं यही हूँ। माँ, आप यहाँ इतनी रात को? माँ, आप चुप क्यों है? अगली सुबह चांदीपुर गांव में एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। गांव वाले चुप थे और हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव अपने घर के बाहर खड़ा होता है। काका तेज कदमों से उसकी तरफ आते हैं। काका, गांव में सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? बेटा आरव, कल रात भोला काका गायब हो गए। गायब? कैसे? किसी ने उन्हें उनकी माँ की आवाज में बुलाया था। उसके बाद वे वापस नहीं आए। ये सुनकर आरव हैरान रह जाता है। लेकिन उनकी माँ तो 10 साल पहले ही गुजर चुकी थी। इसीलिए तो सब कह रहे हैं गांव में छलावा लौट आया है। दादी माँ दिए के पास बैठी होती हैं। आरव धीरे से उनके पास जाता है। दादी माँ, ये छलावा क्या होता है? दादी माँ पहले कुछ देर चुप हो जाती हैं। बेटा, कुछ सवालों के जवाब ना मिले तो वही अच्छा होता है। लेकिन दादी माँ, भोला काका गायब हो गए हैं। मुझे सच जानना है। दादी माँ गहरी सांस लेती हैं। छलावा एक ऐसा साया है जो किसी भी अपने व्यक्ति की आवाज और रूप ले सकता है। वो तब आता है जब मनुष्य अकेला होता है और उसके हृदय में किसी अपने के लिए दुख छिपा होता है। मतलब वो लोगों को धोखा देता है? हाँ बेटा, उसका सबसे बड़ा हथियार डर नहीं, यादें होती हैं। आरव उलझन में पड़ जाता है। वो तुम्हें उसी व्यक्ति की आवाज में बुलाएगा जिसे तुम सबसे अधिक याद करते हो। आरव थोड़ा भावुक हो जाता है। जैसे पिताजी? दादी माँ की आंखों में डर दिखाई देने लगता है। बेटा, रात के बाद घर से बाहर मत निकलना। कोई भी आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। रात में आरव अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आरव नींद से उठता है। कौन है? बाहर से हल्की सी आवाज आती है। आरव बेटा, दरवाजा खोलो। आरव का चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। पिताजी? बेटा, मैं वापस आ गया हूं, दरवाजा खोलो। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास जाने लगता है। तभी दादी माँ पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेती हैं। आरव, दरवाजा मत खोलना। दादी माँ, वो पिताजी हैं। नहीं बेटा, ये छलावा है। बाहर से आवाज और ज्यादा भावुक हो जाती है। आरव, क्या तुमने मुझे पहचानना छोड़ दिया? मैं तुम्हारा पिता हूं। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद रखना, छलावा पहले दिल तोड़ता है, फिर दिमाग पर कब्जा कर लेता है। दादी माँ दिया उठाकर दरवाजे के पास रख देती हैं। जो सच होता है वो अंधेरे में छिपकर नहीं आता। दिया रखते ही छलावा अपने असली रूप में आ जाता है और डरावनी आवाज में बोलता है, आज तुम बच गए। लेकिन कल रात तुम अपने पैरों से मेरे पास आओगे। सुबह गांव में लोग डरे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी काका आरव और दादी माँ के पास आते हैं। कल रात 3 घरों के बाहर आवाज सुनाई दी। हर किसी को उसके अपने की आवाज ने बुलाया। काका, क्या किसी ने छलावा को अपनी आंखों से देखा है? बस पुराने बरगद के पेड़ के पास उसका साया देखा गया है। वही पुराना बरगद जहां से ये सब शुरू हुआ था। दादी माँ, अगर ये सब वहीं से शुरू हुआ है तो इसका जवाब भी वहीं मिलेगा। नहीं आरव, तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगे। दादी माँ,
अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो छलावा हर रात किसी न किसी को ले जाएगा। आरव की बात सुनकर दादी माँ चुप हो जाती हैं। दादी माँ आरव को अपने पास बैठाती हैं और उसके बाद उसे छलावा की पूरी पुरानी कहानी सुनाती हैं। बहुत वर्षों पहले इसी गांव में केशव नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग कहते थे कि उसे आवाज बदलने की अद्भुत कला आती थी। वो लोगों की आवाज निकालकर उन्हें डराया करता था। फिर क्या हुआ दादी माँ? एक रात गांव वालों ने उसे चोर समझ लिया और पुराने बरगद के पेड़ के पास उसे सजा दे दी। मरते मरते उसने एक बात कही थी, जिस गांव ने मेरी आवाज नहीं सुनी, एक दिन मैं उसी गांव के हर घर में आवाज बनकर लौटूंगा। मतलब छलावा वही केशव है? लोग तो यही कहते हैं बेटा। उसकी आत्मा अब शरीर लेकर नहीं आती, आवाज बनकर लोगों को फंसाती है। तो उसे रोकने का कोई तरीका होगा ना? उसकी असली आवाज पहचाननी होगी। छलावा सबकी आवाज निकाल सकता है, लेकिन अपनी असली आवाज छिपा नहीं सकता। इसके बाद आरव ने रात में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। रात के समय आरव हाथ में दिया और एक छोटी घंटी लेकर बाहर निकलता है। काका भी उसके साथ होते हैं। आरव, ये बहुत खतरनाक काम है। काका, आप बस मेरे साथ रहिए। अगर मैं किसी आवाज के पीछे जाने लगूं तो मुझे रोक लेना। रास्ते में धुंध धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी दूर से दादी माँ जैसी आवाज सुनाई देती है। आरव बेटा, वापस आ जाओ। आरव अचानक रुक जाता है। आरव, दादी माँ तो घर पर हैं। मुझे पता है काका। फिर अचानक पिताजी जैसी आवाज सुनाई देती है। आरव, मैं इतने सालों से तेरा इंतजार कर रहा था। आरव का चेहरा भावुक हो जाता है। आरव, याद रख, ये आवाज झूठी है। आरव अपनी आंखें बंद करता है और खुद को संभालता है। मेरे पिताजी मुझे रात के अंधेरे में अकेला नहीं बुलाते। ये सुनते ही आवाज अचानक बंद हो जाती है। आरव और काका धीरे धीरे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ गहरी धुंध फैली होती है और पेड़ के नीचे एक काला साया चुपचाप खड़ा होता है। धीरे धीरे वो साया आरव के पिताजी के रूप में दिखाई देने लगता है। आरव, मैं तेरा पिता हूं, बस एक बार आके गले लग जा बेटा। पिताजी का चेहरा देखकर आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी उसे दादी माँ की बात याद आती है। तू उनकी आवाज निकाल सकता है, उनका चेहरा भी बना सकता है, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं ला सकता। ये सुनते ही छलावा का चेहरा बिगड़ने लगता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वो अपने असली डरावने रूप में आने लगता है। तू बहुत होशियार बन रहा है, लेकिन तेरे दिल में जो दर्द छिपा है वही तुझे मेरे पास खींच लाएगा। आरव डरता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। वो अपने हाथ की घंटी पूरी ताकत से बजा देता है। बंद कर, ये आवाज बंद कर। झूठी आवाज चाहे कितनी भी तेज हो, सच की आवाज के सामने कमजोर पड़ ही जाती है। दिए की रोशनी फैलते ही धुंध पीछे हटने लगती है। अगर तू सच है तो अपनी असली आवाज में बोल। बता, तू कौन है? मैं तुम्हारा अपना हूं। नहीं, तू किसी का अपना नहीं है। तू सिर्फ एक छल है। अचानक छलावा की सारी नकली आवाजें टूटने लगती हैं और उसकी असली भारी टूटी हुई आवाज बाहर आती है। मुझे कभी किसी ने नहीं सुना। तभी दादी माँ धुंध के बीच से वहां पहुंचती हैं। उनके हाथ में जलता हुआ दिया होता है। केशव, तेरे साथ गलत हुआ था, लेकिन बदला लेने से तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि कोई मेरी बात सुने। डर से कोई सच नहीं सुनता, डर से लोग सिर्फ दूर भागते हैं। आरव की बात सुनते ही धुंध धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती है। अब बस कर केशव, गांव को छोड़ दे।
और खुद को भी इस अंधेरे से आजाद कर दे। छलावा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। उसका साया पुराने बरगद के पेड़ में समाने लगता है। आज के बाद मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। धुंध पूरी तरह हट जाती है। बरगद के नीचे पहली बार शांति दिखाई देती है। आरव, काका और दादी माँ राहत की सांस लेते हैं। धीरे धीरे रात खत्म होती है और चांदीपुर गांव में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगती है। उस रात के बाद चांदीपुर गांव में फिर कभी किसी ने अपनों की झूठी आवाज नहीं सुनी। पुराने बरगद के नीचे छाई धुंध हमेशा के लिए खत्म हो गई। सुबह आरव और दादी माँ घर के बाहर बैठे होते हैं। गांव में फिर से शांति लौट आई होती है। दादी माँ, अब छलावा वापस नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, जब तक लोग सच और झूठ का फर्क याद रखेंगे, छलावा कभी वापस नहीं आएगा। आरव मुस्कुराता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आरव की बहादुरी आपको कैसी लगी।